प्यारे धर्म प्रेमी बंधुओं, सत कैवल साहिब, अभी तक आपने दिव्य परम गुरु के दिव्य जीवन में कैवल धाम से लेकर रवि मंडल तक के आगमन के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आगे आज हम बात करेंगे पुष्कर द्वीप में परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज का आगमन। रवि मंडल छोड़ी जब आए, पहले पुष्कर द्वीप चिताए, पुष्कर में जब किया पियाना, तहाँ हम कायम नाम कहाना। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि जब सूर्य से मैं पृथ्वी पर आया तो प्रथम पुष्कर द्वीप के मानवों को ज्ञान से जागृत किया। पुष्कर द्वीप में मैंने मेरा नाम कायम पुरुष कहा। हम कायम कैवल मम स्वामी, चेतावन पठे बहु नामी, ता हम ज्ञान पसार्या पासा, पुष्कर द्वीप बहे सब दासा। मैं अखंड हूँ और मेरे पति कैवल कर्ता भी अजर अमर हैं। उन्होंने मुझे विश्व के मानवों को ज्ञान से जागृत करने के लिए आज्ञा देकर भेजा, जिससे पुष्कर द्वीप के सभी मनुष्य मेरे सेवक बने। पुष्कर द्वीप के राजा का नाम अलीरथ और उसकी राज्य गद्दी अंबु नामक शहर में थी। उसका दलील नाम का प्रधान बहुत ही चतुर, चरित्रवान और बुद्धिशाली, वह उसे न्याय करने में प्रवीणता हासिल होने से राजा को उसके ऊपर संपूर्ण विश्वास था। उस राजा के 1100 रानियां थीं। उनमें से 12 रानियां श्रेष्ठ तथा उन 12 में से 2 पटरानियों का प्रभुत्व होने से उनके वचन का कोई उल्लंघन नहीं करता था। वे सत्वगुणी और महान शीलवंत थी, जिनमें एक का नाम अहिला और दूसरी का नाम सहीला था। उस राजा के 1660 पुत्र थे। उनमें से 8 सूरवीर, जिनमें सबसे पहले जन्मा हुआ पुत्र गादीपति था। उसका नाम लरीरथ और वह अपने पिता के जैसे ही तेजस्वी था। राजा अपने कुटुंब सहित राज्य करता था और साथ में हर प्रकार से धर्म का कार्य भी करता। उस राजा के घर सहज संयोग से एक योगी आ गया। उस योगी ने बाग में अपनी धूनी रमाई तो उस योगी से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने कुटुंब सहित योगी के ज्ञान को सुनकर उपदेश लिया और उसके बाद राज्य की प्रजा भी उसे मानने लगी। परम गुरु श्रीमद करुणासागर कहते हैं कि उसी बाग में एक दिन मैं गया। वहां जाकर योगी को मिला और हम दोनों के बीच में सत्संग की बहुत बातें हुई। उस योगी से मैंने आधीनतापूर्वक अनजान वर्ग पूछा। तब योगी ने हृदय खोलकर 3 देव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के मत का आधार लेकर बोला। उस योगी ने सत्वगुण का उत्तम ज्ञान कहते हुए तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को स्थापित करके माया अर्थात प्रकृति और निरंजन तक का ज्ञान कहा। आलू जोगी कथिया ज्ञाना, ज्योत स्वरूप माही अटकाना, तब हम बोले वचन अगाधा, अहो जोगी तुम काल ही सादा। जहाँ तक अर्थात निरंजन तक का योगी ने ज्ञान कहा और ज्योति स्वरूप निरंजन में अटक गया। तब मैंने अगाध वाणी का उच्चार करके कहा कि हे योगी, तुमने तो काल को ही साधा है। तुम्हारा ज्ञान मैंने देखा, परंतु यहाँ तक तो सर्वत्र काल का पसारा है। तब योगी मुझे पूछने लगा कि क्या इससे भी आगे कुछ ज्ञान है, क्योंकि मैं तो जानता था कि आप कोई भगत हो जिसे ज्ञान समझाकर मुक्त करूं। लेकिन हम दोनों के सत्संग में अलग अलग रीति से जो मैंने ज्ञान कहा वह तो सब आपने काल का पसारा कह दिया, जबकि मैं तो ज्योति स्वरूप निरंजन पद को ही सच्चा और पूर्ण निर्वाण पद मानकर उसी में आनंद मनाता हूँ। हे स्वामी, आपकी कृपा से जागृत होकर मैंने देखा तो आपकी दृष्टि बहुत ही आगे तक पहुँचने वाली है, ऐसा मुझे मालूम पड़ता है। मेरी मान्यता की सभी हद आपने कही। आगे योगी कहते हैं कि स्वामी, अब तुम्हारा अलौकिक ज्ञान मुझे बताओ जिससे मैं भव पारंगत हो सकूं। तब परम गुरु श्रीमद करुणासागर कहते हैं कि हे योगी, अनंत ब्रह्मांडाधीश कैवल कर्ता से तुम बिछड़े हुए हो, क्योंकि 3 गुण ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और शक्ति निरंजन को ही समस्त विश्व पूर्ण पद मानता है और तुम भी निरंजन तक का ही भजन करते हो। इसलिए काल और माया के जाल से किसी भी दिन तुम नहीं बच सकते। ज्योति निरंजन के ऊपर वेदों ने नीति नीति पुकारा है, अर्थात उनका मतलब ब्रह्म पद से है। ब्रह्म परे एकादश धामो, द्वादश में कैवल विश्रामु, सो कैवल करता हम चीना, आन देव सब छोड़ अनीना।
परम गुरु श्रीमद् करुणासागर कहते हैं कि उस ब्रह्म पद के ऊपर 11 धाम हैं और 12वें धाम में कैवल कर्ता रहते हैं। उस कैवल कर्ता की मुझे समझ है और मैं कैवल कर्ता के साथ अलंग सलंग रहता हूँ। अर्थात कैवल कर्ता के साथ अलंग सलंग रहने वाले अंशों को अन्य देवों की उपासना की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो समय की अवधि से परे होते हैं। यदि तुम भी उन दूसरे देवों को त्याग देते हो तो मैं तुमको कैवल ज्ञान देता हूँ। तब योगी आदीन होकर बोला कि आप कोई समर्थ पुरुष हो, मैं इतने दिनों तक भ्रम नाव में भटक रहा था। हे स्वामी, आप मुझे अपनी शरण में लेकर जन्म मरण के भय से मुक्त करो। फिर मैंने योगी को अगाध कैवल ज्ञान कहा। उस योगी का नाम अमरसिद्ध था। योगी को उपदेश देने के बाद मैं अपने मुकाम पर आ गया। यह सब बातें योगी के माध्यम से राजा तक पहुंची। राजा ने योगी को पूछा कि आपको किस पुरुष ने जागृत किया। तब योगी कहता है कि कोई कायम पुरुष आए थे। इस प्रकार योगी ने संपूर्ण वृतांत राजा को कहा। यह सब सुनते ही राजा अपने घर गया और कुटुंब सहित सभी को मेरे पास लेकर आया। राजा ने आकर पहले मुझे नमस्कार किया, उसके बाद सर्व कुटुंबजन मेरे पैर लगे। उसका दलील नाम का प्रधान भी अपने सर्व कुटुंब सहित आया था। उसके बाद राजा और प्रधान दोनों मुझे पूछने लगे, हे स्वामी, आपके मत का ज्ञान कहो। तब मैंने गूढ़ार्थ भरे कैवल ज्ञान का उच्चारण किया। फिर राजा और प्रधान दोनों कहने लगे, हे स्वामी, आपको अनंत बार धन्यवाद है, क्योंकि आपके जैसा कोई ज्ञानी इस पृथ्वी पर नहीं है। इसलिए हे स्वामी, हमें कंठी उपदेश देकर हमारे कुटुंब सहित सभी को जन्म मरण के महान दुख से मुक्त करो। तब राजा और प्रधान को कुटुंब सहित उपदेश दिया। अहिला और सहिला दोनों रानियों का बहुत ही प्रेम भाव होने से उन्होंने राजा को कहा कि स्वामी की पधरामनी अपने महल में करवाओ। तब राजा ने कहा कि ऐसे स्वामी के पवित्र चरण यदि हमारे महल में पड़े तो हम बहुत सौभाग्यशाली होंगे। फिर राजा ने बहुत प्रकार के बाजिंत्र मंगाकर गाजे बाजे के साथ मुझे अपने महल में ले जाकर मेरा भव्य स्वागत किया और मुझे सुंदर सिंहासन के ऊपर बैठाकर धूप दीप से मेरी आरती उतारी और मेरे प्रति किसी ने भी ओछा भाव नहीं रखा। मैं बहुत दिनों तक महल में रहा और कैवल कर्ता का ज्ञान सबको दिया। इस प्रकार कैवल ज्ञान सर्वत्र चक्रवर्ती हुआ। बोहरू एक पर्वत के अवधु, आई चढ़ो विधि संजोग संबंधु, पातंजलि शास्त्र के वेता और पंच को लहे संकेता। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर कहते हैं कि उसके बाद एक पर्वत के ऊपर रहने वाला अवधूत योगी सहज संयोगवश वहां आ गया। वह पातंजलि शास्त्र का जानकार था और बाकी के 5 शास्त्रों के बारे में भी संक्षेप में उनका सारांश, वह पाताल में जाने की गति भी जानता था तथा उसने अमर रहने के लिए बहुत सिद्धियां साधी हुई थी और जहां गम न पहुंचे ऐसे वेदों की गति को भी कुछ कुछ जानने वाला वो महान योगी राज था। मैंने अत्यंत प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार किया। उसके बाद वो योगी पातंजलि शास्त्र का मत रखकर मेरे साथ गूढ़ार्थ भरी चर्चा करने लगा। अथर्ववेद के सिद्धांत को दृढ़ कर श्रुति सहित कर्म कांड के यश गाने लगा। अथर्ववेद के 3 महावाक्य और जीव, ईश्वर और माया के अर्थ कहे। वह साधु अलग अलग प्रकार के साधनों का अवलोकन करके श्लोकों द्वारा संस्कृत भाषा बोलता था। इस प्रकार वह छल कपट करके जादुई विद्या दिखाकर मेरे साथ वाद विवाद करने लगा। वह अवधूत अपना आसन पृथ्वी से ऊपर रखकर अकल कला द्वारा अपना स्वरूप नित्य पलटता था। अवधूत के ऐसे चरित्र में लोगों का चित्त होने से वे आश्चर्यचकित होते और इस प्रकार सब लोगों का मन डोलने लगा, जिससे अवधूत अपने मन में अहंकार धारण करके फूला ने समाया। जहाँ तक अवधूत के ज्ञान की पहुँच थी वहाँ तक उसने जोर लगाकर ज्ञान कहा। हम बोले फेरी फटकारी, महा अनुभव अद्वैत समारी, सुन अवधू गूढ़ ज्ञान हमारा, अगम निगम क्या करत लवारा। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर कहते हैं कि मैंने उसके बाद एक अद्वैत कैवल पद का महान अनुभव याद करके उस अवधूत को फटकार लगाकर कहा, हे अवधूत, अब तुम अगम निगम का बकवास किए बिना मेरा अलौकिक अगाध कैवल ज्ञान सुनो।
अवधूत, तुम मुझे छल कपट किस लिए दिखा रहे हो? तुमने इस प्रकार जादुई विद्या दिखाकर विश्व के अज्ञानी भोले मानवों को भरमा रखा है। तुम मेरे अलौकिक कैवल ज्ञान को नहीं जानते, परंतु मैंने तुम्हारा सर्व मतलब जान लिया है। जिस प्रकार से जादूगर मानवों को खेल करके बताता है, परंतु उसके बारे में उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता, वह सिर्फ खेल में ही खुश रहता है, उसी प्रकार तुम भी जादूगर जैसे ही हो और तीन गुण और माया को भोगने वाले हो। अथर्ववेद और उनके महावाक्यों का ज्ञान तथा अमर होने की सिद्धि प्राप्त होने से तुम्हारा अभिमान बढ़ गया है, परंतु यह सब तो इस जगत पक्ष का ही लौकिक व्यवहार है। जैसे वनस्पति जाति में बहुत वृक्ष 1000 वर्ष पर्यंत जीवित रहते हैं, फिर भी उनको गुरु के ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, तथा पर्वत भी बहुत समय तक रहते हैं, वे भी अपने विषय में सच्चे लक्ष्य को नहीं जान सकते। इसलिए हे अवधूत, अमर रहने की ऐसी कीमत होती है। तुम विचार करके देख लो। वेदों के 12 महावाक्य हैं, जिनमें से तुम अथर्ववेद के 3 ही महावाक्यों के विषय में जानते हो। अथर्ववेद के 3 महावाक्य अयं अहो निर्मल व ऋग्वेद के सत चित आनंद, यजुर्वेद के अहम ब्रह्म अस्मि और सामवेद के तम पद तदपद और असी पद हैं। इन 12 महावाक्यों का मत ऋषि मुनियों का है। उन सभी ने उस पद के लिए नेति पुकारा है, क्योंकि माया से रहित ऐसे अखंड कैवल पद को कोई नहीं जानता। इसलिए हे अवधूत, जब वेदों का उच्चारण करने वाले ब्रह्मा जी स्वयं भी उस निज कर्ता के बारे में नहीं जानते, तो फिर वेदों से उत्पन्न हुए शास्त्र और उनके रचने वाले क्या जान सकते हैं? क्योंकि वो तो संसार रूपी समुद्र से तरने का भान भी भूल गए हैं। शेष जी ने पातांजलि शास्त्र की रचना की, लेकिन वह भी अपने हृदय में ररंकार का ध्यान करता है। ररंकार के ऊपर ओमकार है और ओमकार से ही 52 अक्षर की उत्पत्ति हुई है। ओमकार को अक्षर भगवान कहते हैं। 4 वेद भी उसी में से उत्पन्न हुए हैं तथा 24 गायत्री का पसार भी उसी से हुआ है। उसके ऊपर अक्षरातीत भगवान रहते हैं। अक्षरातीत पुरुष समस्त विश्व में वैभव का स्नेही है, जिससे उसे कलंक नहीं लगता और वह ब्रह्मचारी कहा जाता है, क्योंकि ओमकार के ऊपर परब्रह्म नारायण है, जिसका अक्षरातीत भगवान भी ध्यान धरता है, जिससे उसके हर रोज के पाप नष्ट हो जाते हैं। उससे आगे अविगत ब्रह्म के ऊपर अखिल धाम आता है, जिसमें अलग पुरुष विराजित हैं। उनकी शोभा का मैं क्या वर्णन करूं, क्योंकि वहाँ अक्षरों का बल नहीं पहुँचता। अखिल धाम के ऊपर अच्युत धाम है, जिसमें अकल निष्कामी पुरुष विराजित हैं। अच्युत धाम के ऊपर अचंत धाम है, जिसका सरदार अजर पुरुष है। उसके ऊपर अन्य 5 धाम हैं, जहाँ पुराने पुरुषों का निवास स्थान है। वह धाम ऐसे हैं जिनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, और उनको ज्ञानी पुरुषों से लेकर ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति और निरंजन जैसे भी उन धामों से अनजान हैं। उन धामों में से यहाँ कोई नहीं आता और यहाँ से वहाँ कोई नहीं जाता। जगत के जीवों को उन धामों के विषय में किसी प्रकार की कोई खबर नहीं है। उनके ऊपर अलेपम धाम आता है, जिसमें अजित अनामी पुरुष रहते हैं। अलेपम धाम के ऊपर आश्चर्यजनक अरूढ़ शून्य है। वहाँ पर किसी का भी निवास स्थान नहीं है, अर्थात खाली है। उसके ऊपर अलिल शून्य है और अंत में सबके ऊपर अंतिम कैवल धाम विराजित है। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि मैं उसी कैवल धाम का परम विशेष अंश हूँ, परंतु अवधूत, तुम मेरी गति को नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारा तो 3 गुण और प्रकृति तक का ही संबंध है। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज कहते हैं कि शेष जी भी जब उस पद को नहीं जानते, तो तुम किस प्रकार से उसको प्राप्त कर सकते हो? हे योगी, तुम्हारी बात झूठी और जगत को भ्रम में डालने वाली है। तब अवधूत अहंकार पूर्वक बोला कि तुमको शेष जी के घर ले जाता हूँ और वहाँ जाकर अपना मस्तक फोड़ता हूँ। अवधूत को मेरे शब्द वान जैसे लगे, जिससे वह आंखें बंद करके स्तंभन जैसा हो गया। तब मैं अंतर्ध्यान होकर अवधूत के साथ शेष जी के पाताल लोक गया। फिर उसके बाद अवधूत ने अपनी आंखें खोलकर दृष्टि फैलाकर देखा, तो उसे शेष जी के स्त्री
पुत्र, माल मिल्कत का पसार दिखाई दिया, जिससे वह अचंभित होकर मन में विचार करने लगा कि मुझे पुष्कर द्वीप से यहाँ कौन लेकर आया। इतना कहने के बाद अवधूत मेरे ज्ञान रूपी रंग में रंग गया। उसके बाद शेष जी ने मेरा भव्य आदर सत्कार किया और मुझे देखते ही अपने संपूर्ण कुटुंब सहित मेरे चरणों में लगा। शेष जी ने नम्रतापूर्वक आदीन होकर अनजान बन के मुझे पूछा कि हे स्वामी, आपका नाम क्या है और मेरे घर आने का आपका कारण क्या है? आपके दिव्य स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है कि आप कोई महान पुरुष जैसे दिखते हो। तब अवधूत जल्दी से दौड़ता हुआ शेष जी के पैर लगकर बोला, हे स्वामी, उनकी गति के विषय में मैं बताता हूँ। यह कोई अकल पुरुष हैं, क्योंकि उनका ज्ञान और ध्यान कोई अलग प्रकार का ही है और वे अपार गति वाले असंख्य लोकों के ऊपर कैवल धाम में बसते हैं। आप हजार मुख से जो ररंकार का जाप जप कर शांति ग्रहण करते हो, उसके ऊपर इन्होंने एक के ऊपर एक इस प्रकार कितने ही धामों का वर्णन किया है, जो एक दूसरे से अधिक सामर्थ्यवान हैं, और उन्होंने सबके ऊपर श्रेष्ठ कैवल पद का स्थापन किया है। इस प्रकार संपूर्ण वर्णन करने के बाद अवधूत ने शेष जी को कहा कि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा हो तो पूछ लीजिए। इतना कहने के बाद अवधूत चुप हो गया। कैवलकर्ता की कीर्ति सुनने के बाद शेष जी विशेष जागृत हुए। शेष जी ने दोनों हाथ जोड़कर मेरे से विनती की कि मेरी भोली बुद्धि के कारण मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए हे स्वामी, आप इस संसार के संशय में से मुझे मुक्त करो। फिर शेष जी के साथ में ज्ञान चर्चा हुई। मैंने शेष जी से पूछा कि आपको प्रथम कौन मिला था जिसने यह छल कपट वाला भजन बताया। तब शेष जी बोले, सृष्टि के प्रारंभ में देवों और दानवों को पृथ्वी पर बसाया, लेकिन दैत्यों ने देवों को खोज खोज कर मार डाला और अंत में एक भी देव नहीं रहा। तीनों देवों ने बहुत बार हाथ में शस्त्र धारण करके दानवों को समाप्त किया। ब्रह्मा विष्णु सृष्टि की रचना कर करके थक गए, तो भी सृष्टि में कोई नहीं बच सका। तब दुखी होकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने अद्भुत रीति से कर्ता का रटन किया और त्राही त्राही पुकारे। इस प्रकार ध्यान धरते धरते कितने ही युग बीत गए। तब तीन गुणों के मन की त्रास की बानी आकाश में पहुंची और उनका कल्पांत सुनकर कोई एक पुरुष मानव देह धारण करके पृथ्वी पर आए। वह पुरुष ब्रह्मा और विष्णु को दिखे। क्षमा क्षमा ऐसे शब्दों का उच्चारण करके पूछा कि हे पुत्रों, अत्यंत आतुर पूर्वक किस लिए पुकार किया? तब ब्रह्मा और विष्णु हृदय खोलकर नम्रता पूर्वक आदीन होकर बोले, हे स्वामी, अत्यंत दुख है कि दानवों ने सर्वदेवों को समाप्त कर हमें भी बहुत दुख दिया है। हमने भी उनके साथ बहुत बार लड़ाई की, तब भी उनका अंत नहीं हुआ। तब अंत में सहायता की पुकार की। अब हे स्वामी, दानवों को समाप्त करके हमारे सब दुख को दूर करते हुए हमें भय से मुक्त करो। तब उस स्वामी ने दानवों के साथ युद्ध करके उन्हें समाप्त कर दिया और देवों को बचाया। जब ऐसा आश्चर्यचकित महान युद्ध हुआ जिससे पृथ्वी आकुल व्याकुल हो गई, तो मैंने मन में विचार किया कि पृथ्वी पर इतना कोलाहल किस लिए हुआ है। शेष जी कहते हैं कि तब मैंने दो स्वरूप धारण करके एक स्वरूप यहाँ पाताल में और दूसरे स्वरूप से पृथ्वी ऊपर गया। पृथ्वी ऊपर जाकर मैंने उस पुरुष को युद्ध करते हुए देखा। उसके बाद तीन गुणों ने उस देव की स्तुति की और मैं भी उस पुरुष के पैर लगकर अत्यंत नम्रतापूर्वक उसकी स्तुति करने लगा। तब उस पुरुष ने मुझे प्रेम पूर्वक पूछा कि शेष जी, आप यहाँ कैसे आए हो? तब मैंने कहा कि पृथ्वी ऊपर का खलखलाहट सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। तब पुरुष से निज नाम कहना, ररंकार जब दीना ध्याना, जब से ध्यान मेरो ररंकारा, सो स्वामी करी कहो विस्तारा। शेष जी कहते हैं कि मैंने उनसे उनका नाम पूछा तथा उन्होंने अपना नाम बताया और ररंकार का ध्यान दिया। तब से मैंने ररंकार का ध्यान करना शुरू किया। उसका मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन आपको कर दिया है। उस पुरुष का अर्थात जो पुरुष ऊपर से आए थे, उनका कथन सुनकर ब्रह्मा और विष्णु आश्चर्यचकित हुए। उसके बाद से ररंकार रूपी राम शब्द वेदों में लिखा गया। फिर दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज शेष जी को कहते हैं कि सो पुरुष से देही का नाम लीना, निज चैतन तुम ही नहीं चीना, सो देही का नाम ररंकारा,
जो समरो तुम शेष वचारा। उस पुरुष ने अपने शरीर का नाम कहा जिससे आपको अपने निज चैतन अंश की पहचान नहीं है। उस पुरुष के शरीर का नाम निरंकार है जिसका आप स्मरण करते हो। वह निरंजन पुरुष आए थे और ये तीनों गुण उन्हीं के पुत्र हैं। ये भी निरंजन का ही भजन निरंकार द्वारा करते हैं। अब सुनियो चैतन चिदवानी, करुणा में कैवल निशानी, तब शेषा सन्मुख चित लाए, ज्ञान हमेरा मन में भाए। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज कहते हैं कि अब करुणा में कैवल कर्ता की निशानी रूप शुद्ध चैतन अंश के स्वरूप की वाणी सुनो। तब शेष जी का मन मेरे ज्ञान में उतरने से उन्होंने मेरे सन्मुख चित रखा। फिर मैंने उनको कैवल ज्ञान समझाया। शेष जी ने मेरी बहुत प्रकार से सेवा की। इस प्रकार बहुत दिन रहकर शेष जी के पाताल लोक को कैवल ज्ञान से जागृत किया। फिर मैं अवधूत के साथ पुष्कर द्वीप में आ गया। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि जब हम पुष्कर में आए तो अवधूत खुद कर्ता का ज्ञान सभी को समझाने लगा और सब लोगों को कहने लगा कि हे अभागे जीवों, तुम जगत के सच्चे सृजनहार कैवल कर्ता को क्यों नहीं पहचान रहे हो। शेष जी ने भी खुद कैवल कर्ता के भेजे हुए परम विशेष पाटवी अंश परम गुरु को गुरु धारण किया है। और मैं भी पहले तो अभिमानी था, लेकिन अब अपने अभिमान का त्याग करके दिव्य परम गुरु का उपदेश लेकर कैवल कर्ता को जाना है। अवधूत द्वारा कहा गया आध्यात्मिक कैवल ज्ञान रसिक और न्याय संगत होने से सब लोगों ने कैवल ज्ञान के प्रति बहुत विश्वास किया। इस प्रकार पुष्कर द्वीप के सभी लोगों ने मेरी शरण ग्रहण की। पुष्कर द्वीप में मैंने 33 करोड़ शब्दों का उच्चारण किया, जिससे वहाँ रात दिन ज्ञान रूपी मेला बढ़ता था। उसमें बहुत स्त्री पुरुषों की भीड़ होती। कायम पंथ बहुत ही विस्तार में चलने से शिष्यों की संख्या भी बहुत बढ़ी, जिनमें त्यागी तथा गृहस्थी दोनों प्रकार के शिष्य हुए। वहाँ एक अधिकारी शिष्य को स्थापित करके सभी व्यवस्थाएं उसको सौंपी। उसके बाद राजा और प्रजा को समझाया कि मेरे इस शिष्य को मेरे समान ही समझना। अब मैं दूसरे द्वीप में जाता हूँ, इसलिए आप सब मेरे अधिकारी शिष्य की सेवा करना। उसका नाम पोपदास रखा। उसके बाद परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज साग द्वीप में आए। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज का दिव्य जीवन चरित्र दिव्य परम गुरु द्वारा रचित अगाध बोध ग्रंथ से लिया गया है। यदि इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो मूल ग्रंथ को ही प्रमाणित माने और हमें अवश्य सूचित करें। अब परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज का साग द्वीप में दिव्य जीवन के बारे में अगले वीडियो में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए सबको सत कैवल साहिब, सत कैवल साहिब, सत कैवल साहिब।